वेल गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज देखिए, जब भी हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हमें यही माइंड में होता है कि भाई मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाए, कितने टाइम में मिलेगी या फिर कैसे मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगी। तो गाइज देखिए, IRFC का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि क्यों ये मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है और कैसे आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेगी और कितना टाइम देना पड़ेगा, तो आपके माइंड को क्लैरिटी हो जाएगी। तो गाइज वीडियो को पूरा देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो गाइज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बात बता दूं, जब भी कभी माइंड में बातें चलती है ना कि भाई पिछले कुछ सालों में जब भी कोई नया रिटेल इन्वेस्टर, जब हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब कि हम लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न लेना चाहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि पिछले कुछ सालों में सबसे बढ़िया रिटर्न किसने दिया है। तो गाइस देखिए, अगर पिछले 20 साल की बात करूं, 20 क्या 10 साल की भी मैं बात करूंगा ना, तो एक शेयर ऐसा माइंड में जरूर आता है जिसका नाम है बजाज फिनांस, जिन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न दे रखी है। तो गैस देखिए, बहुत बढ़िया रिटर्न उन्होंने दे रखी है। कितनी रिटर्न दे रखी है अगर मैं आपको बताऊं, आप यकीन नहीं मानोगे, 1,35,000 70% की उसकी पिछले 20 साल की रिटर्न निकल के आ रही है। कहने का मतलब कि आपका 1 लाख का उसने बना दिया 13,50,70,000 पे। तो गैस देखिए, ऐसा कैसे बना दिया या फिर IRFC ऐसा कैसे बना सकता है, तो इसके बारे में बातें करते हैं। तो गैस देखिए, मैं पहले आपको एक बात बता दूं, जो बजाज फिनांस है वो 2000 से लेकर 2020 तक इतनी रिटर्न दे चुका है। और आपको ये भी बात पता होगी कि पिछले पहले इनिशियल 10 साल में उसने इतनी बढ़िया रिटर्न नहीं दी थी। 2011 से लेकर 2020-21 तक वो इतना भागा हुआ स्टॉक है, तो मतलब लोगों को, बहुत से लोगों को करोड़पति बना दिया है। तो गैस देखिए, बजाज फाइनेंस का जो प्राइस है आपको पता होगा कि 6087 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ, जबकि हमारे IRFC का प्राइस 25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। गैस देखिए, प्राइस का तो कोई कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, ठीक है, कंपैरिजन होना चाहिए PE और PB रेशो का। तो गैस देखिए, इसकी जो PE रेशो है 7 के आसपास है, जबकि बजाज फाइनेंस की 83 के आसपास है। और PB रेशो की बात करूँ तो गैस देखिए, इसकी IRFC की 2 के आसपास है, 2 नहीं गाइज 1.04, कहने का मतलब कि बुक वैल्यू के आसपास ही घूम रहा है, ये ट्रेड हो रहा है, जबकि बजाज फाइनेंस बुक वैल्यू के 12 गुना ज़्यादा प्राइस पे मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो गाइज देखिए, यहाँ से आप क्लियर कर देख सकते हो कि इतने सस्ते वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक मिल रहा है IRFC का, और जबकि सेक्टर भी सेम है, NBFC है दोनों, और फर्क सिर्फ इतना कि IRFC एक PSU स्टॉक है और बजाज फाइनेंस एक प्राइवेट स्टॉक है। तो गाइस देखिए, वर्किंग का मॉडल भी वैसे इनका चेंज है। बजाज फाइनेंस वालों का आपको पता होगा कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा फिनांसिंग करते हैं वो, ठीक है, और उनका स्कोप ज़्यादा है। बट IRFC का जो स्कोप है लिमिटेड टू रेलवे है, और रेलवे की सब्सिडरीज को ये लोन वगैरह देते हैं। और साथ ही साथ में अभी ये जो मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि प्लानिंग कर रहे हैं कि जो रेलवे के जो भी उनके साथ जुड़े हुए प्राइवेट प्लेयर है उनको भी ये लोन देंगे। तो गाइस देखिए, स्कोप इनका भी अभी ग्रो करेगा, ठीक है, IRFC का। तो बात ये है कि हमने भागा हुआ स्टॉक, अगर हमें लग रहा है ना कि भागा हुआ स्टॉक है कोई बहुत बढ़िया बजाज फाइनेंस, तो वो भी पहले 10 साल सुस्त रहा था, इतना भी सुस्त नहीं रहा था। बट मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि पहले 10 साल उसने 10-12 गुना पैसा ही किया था, बट अब आप देखोगे तो आपका कितने गुना पैसा कर दिया ओवरऑल 20 साल में। तो गैस ये बेनिफिट हो जाता है आपको लॉन्ग टर्म में चलने का। तो गैस देखिए, यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया कि PE और PB रेशो इसकी बहुत ही सस्ती वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। ये स्टॉक बहुत ही कम है बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में, जबकि वो एक लार्ज कैप है, ये एक मिड कैप है। बट गाइस देखिए, फिर भी मैं आपको सिर्फ एक क्लियरिटी देना चाहता था कि कितने सस्ते वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। तो गाइस देखिए, अब इसके वैल्यूएशंस बजाज फाइनेंस के इतने महंगे हैं, क्या उनके रेवेन्यूज भी इतने ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, तो उसके बारे में बात करता हूँ पहले। तो गाइस देखिए, फिगर्स इन 1000 करोड़ है। आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि IRFC को 13,000 करोड़, 11,000 करोड़ ऐसे रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, 9,000 करोड़ और 9,000 करोड़। गाइस अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो वहाँ पे ना आपको कोई ज़्यादा है, ये नहीं है कि हाँ भाई वो इतनी महंगी PE या PB रेशो पे ट्रेड कर रहा है कि उसके रेवेन्यूज बहुत ही ज़्यादा होंगे IRFC से। गाइस उनके यहाँ पे 26,000 करोड़ के हैं, और यहाँ पे आप लगाकर चलिए उनके यहाँ पे भी 26 के थे, और यहाँ पे 18 के थे, और यहाँ पे 12 के थे। तो गाइस देखिए, जो ग्रोथ तो उसमें बजाज फाइनेंस में हो रही है, बट गाइस देखिए इतना भी नहीं है कि उसमें और IRFC के रेवेन्यूज में बहुत ज़्यादा फर्क हो। गाइस देखिए, कंपैरिजन करना तो नहीं चाहिए, मैं जस्ट आपको एक वो बताना चाहता हूँ कि ये एक कोई स्टॉक ऐसा नहीं है कि हाँ पेनी स्टॉक समझ के चलो IRFC को, या फिर बिल्कुल ही पिटा हुआ स्टॉक है, आगे परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। गाइस देखिए, रेवेन्यूज भी बढ़िया जनरेट कर रहा है। अगर मैं बजाज फाइनेंस के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, तो कंपैरिजन भी देखिए IRFC का करा जा रहा है, जिसको बिल्कुल ही यहाँ पे मार्केट में
आप देख सकते होगे कि बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन का स्टॉक माना जा रहा है। तो गाइस देखिए बजाज फाइनेंस के इससे डबल ही रेवेन्यूज़ है, जबकि उनका स्कोप बहुत ज़्यादा है, अपना बहुत महंगे पीई और पीवी वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। और मैंने आपको ये भी बात बोली है कि आने वाले टाइम में जो आईआरएफसी के रेवेन्यूज़ है ये भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस देखिए अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं कि हाँ जो हमारी डोमेस्टिक एजेंसीज है उन्होंने आईआरएफसी को कैसी रेटिंग्स दे रखी है और बजाज फाइनेंस को कैसी रेटिंग्स दे रखी है, तो गाइस देखिए यहाँ पे जो आईआरएफसी को रेटिंग्स दे रखी है ये सारी हमारी डोमेस्टिक एजेंसीज है, ये है हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज। तो गाइस देखिए सभी ने स्टेबल रेटिंग दे रखी है, AAA A1+, A1+, A1+। तो गाइस देखिए अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूँ कि उसको कैसी रेटिंग दे रखी है, तो गाइस देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते होंगे AAA A1+, AAA। तो गाइस देखिए जो डोमेस्टिक एजेंसीज हैं उन्होंने रेटिंग भी सेम सी दे रखी है, और साथ ही साथ में रेवेन्यूज़ में आपको कुछ ज़्यादा मेजरली देखने को तो मिल नहीं रहा कि हाँ बहुत ज़्यादा कि 10 गुना या 50 गुना का डिफरेंस है। और अगर प्रॉफिट्स की बात करूं इसके प्रॉफिट्स आपको 3,000 करोड़ के आसपास के, जबकि बजाज फाइनेंस के 4,400 करोड़ के आसपास के हैं। तो गैस देखिए इन चीज़ों के चलते हुए भी आपको सस्ती वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है। तो गैस अगर इन फ्यूचर में जैसे मैंने आपको बोला था कि न्यूज़ें निकल के आ रही है, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी अपने बिजनेस को उनको भी लोन देने स्टार्ट करने हैं, तो इंडिया की रेलवे की ग्रोथ भी बहुत होनी है। और 2030 तक आपको मैंने बोला था 10 लाख करोड़ का बजट है इंडियन गवर्नमेंट का। तो वो सारी की सारी चीज़ें आईआरएफसी को एक पॉजिटिव टोन में रखेंगी और ये स्टॉक भी काफ़ी भागता हुआ दिखाई देगा। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे आपको ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये भी 1,35,000% की रिटर्न देगा। गाइस मैं आपको ये बात जरूर बोल रहा हूँ कि ऐसी कुछ मल्टी बैगर रिटर्न आपको जरूर देखने को मिल सकती है इस ही स्टॉक में। तो इसीलिए आपको बोला जाता है इसको परचेज करके चल सकते हो। और साथ ही साथ में गाइज अभी सभी के माइंड में एक बात आती होगी कि भाई जब इतने डिफरेंस नहीं है, प्रॉफिट्स में डिफरेंस नहीं है और रेवेन्यूज भी कोई ज़्यादा बड़ा हम ये नहीं बोल सकते कि 10 गुना या 50 गुना का डिफरेंस है, सिर्फ डबल ही रेवेन्यूज है, तो फिर इतना फ़र्क क्यों आता है पीएसयू स्टॉक में या फिर हमारे जो स्टॉक होते हैं प्राइवेट स्टॉक होते हैं उनमें। तो गाइज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आईआरएफसी लेकर चलिए या कोई भी आप पीएसयू स्टॉक लेकर चलिए, यहाँ पे ना प्रॉफिट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए जाते हैं, आपको डिविडेंड मिलते हैं बड़े डिविडेंड रेशोज में, ठीक है। ये सोच के चलिए कि आपको डिविडेंड पे आउट रेशो होती है कंपनी की बहुत ज़्यादा होती है, जो इनके प्रॉफिट होते हैं उनमें से 50% तो ये बांट देते हैं। तो ये ग्रोथ की ओर उतना ज़्यादा अपना इनका ध्यान नहीं होता कि हाँ भाई बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सके। ये क्या करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जो गवर्नमेंट है उनको भी पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहीं पे अगर मैं प्राइवेट कंपनीज की बात करूं तो गाइस देखिए हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई डिविडेंड नहीं दे रहे हम तो डिविडेंड देखेंगे, बट प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, वो जो प्रॉफिट होती है ना उनको डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट करके अपने बिजनेस में लगाते रहते हैं, जिसके साथ उनका बिजनेस ग्रो करता रहता है और भी ज़्यादा मुनाफा होता रहता है, जिसके चलते हुए आपको बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलती है और स्टॉक में भी बढ़िया मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो मेन डिफरेंस तो यही होता है। बाकी गाइस देखिए एक और डिफरेंस लेकर चलना है, अगर कभी आपने देखा हो ना कि कोई मार्केट में ऐसी कंपनी है जो डूब गया है, तो गाइस देखिए मार्केट में वही कंपनीज डूबती है जो प्राइवेट होती है। सरकारी कंपनी डूब गया है या फिर सरकारी कंपनी ने आपका पैसा बिल्कुल ही जीरो कर दिया, ये आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। तो गाइस देखिए एक तरफ अगर आपको बहुत उतने फास्ट रिटर्न ही ना देखने को मिलते, तो आपको दूसरी तरफ एक श्योरिटी होती है कि आपका पैसा एक सेफ जगह पर लगा हुआ है। देखिए गाइस बाकी डिसीजन तो आपकी होनी चाहिए, मैंने आपको जस्ट ये बात बताने की कोशिश की है कि अगर आपको ऐसा कोई स्टॉक जो कि अपने 2000 सन में आपको मैंने बताया कि 2000 में जो कि 1-2 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी 6000 के ऊपर जा सकता है। वैसे तो वो प्राइवेट स्टॉक है, उनका स्कोप कुछ हो रहा है, बट गाइज आईआरएफसी भी अगर उसी राह पे चल रहा है, अगर 6000 नहीं मैं मानता तो इसको मैं ये तो मान के चल सकता हूं कि भाई आपका पैसा 20 या 25 गुना तो हो सकता है। बाकी जो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा वो एक अलग ही आपको बेनिफिट हो जाएगा। अब गाइज देखिए बात एक और समझ के चलिए हमने, वो ये समझ के चलिए अगर मेरे को कोई बोले कि भाई बजाज फाइनेंस ले ले 6000 रुपये का, हर महीने एक शेयर ऐड करता जा, तो गाइस देखिए वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अभी मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगे, ज्यादा नहीं तो मतलब कि रिस्क मेरे को ज्यादा लगेगी। वो क्यों लगेगी, क्योंकि 6000 रुपये का मैं स्टॉक लूंगा, क्योंकि ये भी होता है कि भाई 6000 रुपये का स्टॉक हर महीने कई लोग ऐसे भी होते हैं नहीं अफोर्ड कर पाते। तो गाइस देखिए आईआरएफसी में आपको मौका है, 25 रुपये का स्टॉक है, इवन आप डेली के डेली भी 5-7 स्टॉक ऐड कर सकते हो। बहुत से लोगों को आदत होती है पैसा उड़ाने की, तो भाई पैसा उड़ाने से अच्छा है वैसे भी तो आप उसको उड़ा ही रहे हो ना, इस शेयर में डाल दोगे। जैसे कि घर में एक वो होता है ना सेविंग वाला बॉक्स होता है, मनी बॉक्स होता है ना,
उसमें हम पैसा डालते रहते हैं। यही सोचिए कि भाई मैंने जो 25-50 रुपए के स्नैक्स वगैरह खाने थे, या फिर कुछ और समोसा गोलगप्पा खाना था, कुछ भी खाना था, पानी पूरी कुछ भी आप लेकर चलिए, बर्गर खाना है, तो वही पैसा आप 25-50 इसमें लगाते रहोगे तो आपको बेनिफिट ही रहेगा। और इन फ्यूचर जैसे बजाज फाइनेंस के लाइन जो भी है उसके ट्रैक के ऊपर चलेगा, वैसे ही रिटर्न ही देगा, उससे हाफ भी देगा, हाफ क्या उससे 25% रिटर्न भी देगा। तो गाइस देखिए बहुत बढ़िया आपका 25-30 गुना पैसा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है। अब बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि भाई हमने 26 पे लिया था, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया। तो गाइस देखिए बजाज फाइनेंस वाले भी आपके जैसे जिन लोगों को ये लगता है ना कि भाई 1-2 महीने में पैसा नहीं बना, तो गाइस देखिए बजाज फाइनेंस में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2 साल 3 साल वेट किया होगा, बोलते होंगे भाई बेच दो, कोई शेयर नहीं है, ये तो भागता नहीं है। इवन 10 साल बाद भी कईयों ने बेच दिया होगा, बट एक्चुअली फ्रूट उन्हीं को मिला है जिन्होंने 20 साल उसको रखा है। तो गाइस देखिए कोई भी शेयर लेके चलना, आप आइशर मोटर लेकर चलना, मैं आपको यहाँ पे कितने नाम गिना सकता हूँ, आप विप्रो लेकर चलना, आप सिम्फनी कूलर लेकर चलना, सिम्फनी का जो स्टॉक है, आप कोई भी स्टॉक लेकर चलिए, आपको अगर पैसा पीडीलाइट लेकर चलिए, कोई भी लेकर चलिए, आपको पैसा बना है तो आपको 15 से लेकर 20 साल के इंटरवल में ही बना है। तो गाइस देखिए जो भी मैं आपको बातें बोल रहा हूँ, ये बातें उन्हीं लोगों के लिए जो अभी जंग है, जंग इन दी सेंस कि आप 22 के हो, 20 के हो, 25 के हो, 28 के हो, 40 के हो, 35 के हो। देखिए अब जो लोग क्योंकि आपके सामने आपका पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है, आप 15 साल के लिए रखोगे तो आप हाँ सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब जिन लोगों ने पहले से शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, रिटायरमेंट हो चुकी है, 70-75 साल के और क्या, तो गाइस देखिए वैसे तो चलो वो भी इसको लेकर चले, बट गाइस आपके सामने आपके पास बहुत मौका है। क्योंकि हम लोग जो भी होते हैं, हम सभी लोग क्या करते रहते हैं, फजूल में पैसा खर्चते रहते हैं। उससे अच्छा ये है कि भाई 25 रुपए की वैल्यूएशन का स्टॉक है, इसको ऐड करते रहो, और आपको जैसे मैंने बताया कि सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और इनका फ्यूचर में प्लान भी बहुत बढ़िया है, और आपको ग्रो करता हुआ ये शेयर दिखाई भी देगा। और साथ ही साथ में आप यहाँ पे कोई कहीं पे भी फजूल में जो पैसा खर्चे रहो, वो भी आपका सही जगह पे लग रहा है। तो गाइस देखिए कुल मिला के कोई मेरे को नहीं लग रहा, अब मुझे कोई बोले कि भाई 25 रुपये का मैंने स्टॉक ले लिया, मैं रोज का रोज इसके 4 स्टॉक लेता हूँ, 100 रुपये मैं इसमें लगा देता हूँ, भाई मेरे को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो कहीं गलत जगह पे वो 100 रुपये लगाने से अच्छा तो यही है ना कि मैंने इसमें पैसा लगा दिया। वो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, कोई बहुत से लोग कुछ करते हैं, भाई 2 सिगरेट आती है, 1-2 सिगरेट आती होगी, उसका एक IRFC स्टॉक आ रहा है, एक तो आपकी आदत भी छूट रही है, ठीक है, और दूसरा आपको बेनिफिट भी हो रहा है। गाइस देखिए हम स्नैक्स खाते रहते हैं, चलते फिरते, या कुछ भी है, कोल्ड ड्रिंक की कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लिया, फ्रूटी पी ली, कुछ भी जूस वगैरह पी लिया। तो गाइस देखिए हेल्थ के लिए जूस वगैरह तो पीना चाहिए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट गाइस एक्सेसिव चीज़ें जो होती है, जो हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिट में नहीं होती, जंक फूड खाते हैं हम, या कुछ भी करते हैं, ये चीज़ों से हम बचकर, इसमें अगर 25 रुपये का मैं स्टॉक लेता रहूँगा ना, रोज़ के रोज़ मैं 25 रुपये का स्टॉक लेता रहूँगा, तो भाई मैंने कौन सा उसमें कोई गलत कर दिया, भाई 25 के 25 मेरे सेविंग में तो पड़े हैं, अगर नहीं बढ़ रहा है, ये मेंटालिटी से लो ना, और 20 साल बाद देखना वो आपका कितना पैसा बना के दे देगा, और साथ में आपको डिविडेंड भी दे रहा है। और गाइस एक और बात है, बहुत से लोग होते हैं कि भाई अगर नहीं भागा तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको डिविडेंड इतने मिल चुके होंगे, क्योंकि PSU स्टॉक है, मैंने आपको बता दिया, PSU स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, आपको डिविडेंड इतने मिल चुके होंगे कि आपने जो कॉस्ट लगाई थी ना, उससे ज़्यादा पैसा तो आपको एज अ डिविडेंड मिल चुका होगा आने वाले 5-7 साल में। बस देखिए आप ये लगा के चलिए, इन्होंने इंटरिम डिविडेंड 1 रुपये 5 पैसे दिया, फाइनल अगर इतना देंगे 2 रुपये हो गया, 10-12 साल में तो आपकी कॉस्ट वैसे ही कवर हो जाएगी, तो उसके बाद तो आपके पास फ्री में पड़ा होगा ना। और इवन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपको डिविडेंड मिलते रहेंगे, उनको री इन्वेस्ट करिए, कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखिए, और श्योरली आप 15 से 20 साल के बाद तो इतना ज़्यादा पैसा कमा लोगे इसी स्टॉक में। और अब बहुत से लोग ये भी बोले कि भाई और भी PSU स्टॉक है, उन्होंने पिछले सालों में इतनी रिटर्न नहीं दी जितनी प्राइवेट सेक्टर ने दी। तो गाइस मैं आपको ये बात फिर से वही बोलना चाहता हूँ कि आप काइंडली उनके साथ साथ डिविडेंड को भी कंसीडर करिए, और डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते होंगे अगर आप साथ ही साथ में, तो आप देख लेना कि आपको कितनी रिटर्न मिल चुकी है। एटलीस्ट FDR से तो 3 या 4 गुना रिटर्न मिली होगी, उससे तो इतनी 3-4 गुना ज़्यादा ही मिली होगी। तो बाकी आप खुद की भी रिसर्च करके देखिए, मैंने तो जस्ट आपको जो सैटरडे संडे को एक IRFC के ऊपर वीडियो बनानी होती है, वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देने की कोशिश की है कि कोई ऐसा इसमें ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है। हम क्या करते हैं, हम 5-6 हज़ार 10 हज़ार के स्टॉक ऐसे स्टॉक ले लेते हैं भाई, जो जिनके ना सेल्स कम होती है, लॉस ज़्यादा होती है। कहने का मतलब अगर सेल 10 की कर रहे हैं तो लॉस 50 का हो रहा है उनको, ऐसे शेयर ले लेते हैं इस आस से कि हाँ भाई इन फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा हमारा पैसा बना देगा। 1 रुपये का स्टॉक है, अगर 100 का हो गया भाई 100 गुना हो जाएगा। तो गाइज
कंपनी में दम भी होना चाहिए ना, उनका बिजनेस मॉडल भी होना चाहिए ना ऐसा करने का। तो अगर सिमिलरली मैं आईआरएफसी में बोलूँ तो गाइज इसमें तो दमखम पूरा का पूरा भाई बहुत पैसा बना के देगा। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। और साथ ही साथ में गाइज टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहां पे आपको स्विंग ट्रेड के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको 4 स्टॉक दे रहा हूं मैं स्विंग ट्रेड के लिए, वो आपको मैं नेक्स्ट कल वीडियो डाल दूंगा, आज शाम को डाल दूंगा, उसको दे लेना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।